गंगा सागर जो मधुबनी जिला के टॉप स्थान है ये। यहाँ पर इतना महक रहा है, किसी प्रशासन को इस पर ध्यान नहीं है। यहाँ का विधायक है, यहाँ का संसद जो होता है वो सब मर चुका है। संसद अपना काम करने के लिए आते हैं, अपने वोट लेते हैं, चले गए अपने दरबार पर। फिर हम लोग जैसे रहें, जैसे मरे, जैसे कटे, आम इंसान से उसको क्या लेना देना है? उसको तो लाभ होना चाहिए, कुर्सी मिलना चाहिए। साफ सुथरा नहीं करवा रहा है मोदी जी, पूरे गंदगी में है। देखिए इतना बड़ी पब्लिक केना ठहरा हो गया, सबके महक लगता है तब भागता है। चैती दुर्गा पूजा केना होता है, भगवान के पूजा देखिए पूरे गंदा में होता है पूजा। ये पार्क आज से 15 साल पहले बहुत अच्छा पार्क था, बच्चे लोग खेलते थे, ये शाखा होता था। यहाँ साफ सफाई होना चाहिए। यहाँ का पब्लिक दोषी है, प्रशासन दोषी है। ये जो है गंगा सागर पे कचरा डेली रहबे करता है, 12 मास 36 दिन कचरा जमे रहता है। ये तो बीमारी का जड़ है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जनरल लोग क्या कर पाएगा? ना ही सांसद को ना ही विधायक को कि यहाँ आइए आप बैठिए 5 मिनट, वहाँ बैठा करके दिखाइए कि आप बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ हमारे बच्चे कैसे खेलेंगे। लेकिन इस बात को नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी इस बात को आवाज़ उठाने से डर रहे हैं कि हम क्यों आगे आएँ। जब आप नहीं आगे आएंगे तो इसी प्रकार कचरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इस शुगर के साथ में आपके बच्चों को खेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां बच्चों को खेलने के लिए चिल्ड्रंस पार्क बनाया गया था। आज ये चिल्ड्रंस पार्क कचरा पार्क के रूप में बन गया है। आप देख सकते हैं कि मधुबनी के अधिकांश जो कचरा है इस जगह पर लाकर रखा जाता है। यह पार्क जहां गंगा सागर पोखर के ठीक सामने में है, जहां अधिकांश लोग सैर सपाटे करने के लिए सुबह और संध्या के समय यहां पहुंचते हैं। दुर्भाग्य देखिए, जहां कोविड के समय में स्वास्थ्य लाभ के लिए वो खुला जगह नहीं मिलता है जहां जाकर के 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट रुक सकते हैं। यहाँ सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि टूटे फूटे जो बैठने वाला स्थल बनाया गया था बच्चों को खेलने के लिए, आप देख सकते हैं कि वहाँ सीढ़ी नुमा फिसल पट्टी बनाया गया था। ये तमाम व्यवस्था होने के बावजूद भी इस जगह को कचरा पार्क बना दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। गंगा सागर पोखर है और दूसरी पट्टी में ये चिल्ड्रन पार्क्स है और चिल्ड्रन पार्क की स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि कितना कचरा यहाँ जमा है। लाखों करोड़ों रुपए की खर्च इधर उधर होती है, लेकिन इस जगह पर यदि सौंदर्यीकरण कर दिया जाता तो बच्चों के खेलने के लिए, खिलखिलाने के लिए बहुत बेहतर स्थल हो सकता था। लेकिन इस पर ध्यान देगा कौन? ऐसे में क्यों इस जगह को उपेक्षित किया गया है या इसे कचरा पार्क के रूप में क्यों तब्दील किया गया है? हम यहाँ के लोगों से भी चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर जगह को क्यों कचरा पार्क के रूप में बना दिया गया है। हम बात करेंगे सर से, इस चिल्ड्रन पार्क को कचरा पार्क के रूप में दिख रहा है तो किस रूप में देख रहे हैं? इससे तो बीमारी का जड़ है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जनरल लोग क्या कर पाएगा? आइए हम यहाँ कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद हुसैन। जी बताइए कि ये पार्क इस प्रकार से जो है इसके लिए कभी आवाज़ उठाए हैं या नहीं? आवाज़ नहीं उठाए हैं। चिल्ड्रंस पार्क पहले था जहां बच्चों के खेलने के लिए फिसल पट्टी बनाया गया था, बैठने के लिए कुर्सी बनाई गई थी। तो ऐसे में इस पार्क को यदि कचरा पार्क के रूप में बना दिया गया तो ये ऐसा ही रहना चाहिए, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए? पार्क बनना चाहिए, झूला बच्चे उच्चे के खेलने कूदने का ये होना चाहिए। या मतलब क्या सरकार नहीं देख रहा है क्या? सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए ना कि यहाँ पर पार्क है, यहाँ गंदगी जो फैला हुआ जो है तो उसके लिए उसको समझना चाहिए ना। यह पब्लिक क्या करेगा इसमें? पब्लिक तो खुद मोहताज है, खाने खाने पे वीरान पड़ा हुआ है जब से लॉकडाउन है, ये सब वो सब। देख सकते हैं कि इस कचरा पार्क जो बना दी गई है, इस पार्क को जहाँ बच्चों के खिलखिलाने के लिए, बच्चों को हंसने खेलने के लिए जगह बनाया गया था, वहाँ जो है तो शुगर अपना आराम फरमा रहे हैं या उनके आश्रय स्थल बन चुकी है। तो ये शुगर का स्थल हम कह सकते हैं कि यहाँ अधिकांश शुगर जो मार्केट में
उनको जगह नहीं मिलता है, लोग उनको भगाता है, तो यहाँ आकर के आराम फरमा रहे हैं। लेकिन ऐसे में यदि बच्चों को खिलखिलाने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों के प्ले के लिए ये जगह बनाया गया था, तो इसे क्यों ऐसा कर दिया गया है, यहाँ कुछ लोगों से जानकारी अपडेट करना चाहते हैं। हम यहाँ चाय वाले भैया से पूछना चाहेंगे कि आप पार्क के ठीक सामने में हैं और आप बराबर इस चीज़ से रूबरू होते होंगे। एक तो गंदगी है, वो भी आपको सामने में नज़र आ रहा होगा। तो इस पार्क को किस रूप में था और अभी क्या है, इसके संदर्भ में आप बताइए। ये पार्क आज से 15 साल पहले बहुत अच्छा पार्क था, बच्चे लोग खेलते थे। ये शाखा होता था यहाँ आरएसएस वाले के। उसके बाद ये धीरे धीरे ये कचरा का प्रभाव इसमें पड़ता चला गया। सरकार ध्यान, प्रशासन ध्यान देना छोड़ दिया इसको, पूरा ये कचरा से भर गया। ये कौन सा मोहल्ला है? ये बीएन झा कॉलोनी, गंगा सागर पोखर, काली मंदिर। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 7 है। वार्ड नंबर 7 में ये जगह है जहां बच्चों को खेलने के लिए चिल्ड्रंस पार्क बनाया गया था। और चाय दुकानदार का कहने का मतलब है कि 15 साल पहले यहाँ बच्चे खेलते थे, बच्चे खेलने के लिए आते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं। इसका कारण हम आपको बता चुके हैं। नगर पालिका इस जगह को उपेक्षित कर रहे हैं, जहां शहर के कचरे ला करके यहाँ डाल रहे हैं। तो इस जगह का जो नामकरण हम कर रहे हैं कि ये कचरा पार्क बन गया है, तो ये कहीं से भी आपको लगेगा कि नहीं सही में है, लेकिन वास्तव में यहाँ बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस पार्क होना चाहिए। हम यहाँ बात करेंगे भाई साहब से। देखिए, ये सबसे मशहूर जगह है काली मंदिर, गंगा सागर, जो मधुबनी जिला के टॉप स्थान है। यहाँ पर दुनिया का जहाँ जहाँ से आता है सभी आदमी यहाँ जरूर आता है, जो काली मंदिर पर जाते हैं और पूजा पाठ करेंगे, फिर घूरेंगे घारेंगे। और यहाँ पर इतना महक रहा है, किसी प्रशासन को इस पर ध्यान नहीं है, जो कि जिला प्रशासन को और यहाँ का जो इस सर्वेक्षण करने वाले होते हैं उस सबको ध्यान जरूर देना चाहिए। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साफ़ सुथरा करके हटाना चाहिए। यहाँ सैकड़ों लोग प्रतिदिन काली मंदिर में आते हैं, इस जगह को देखते हैं। तो ऐसा तो हम ये कह सकते हैं कि वो लोग भी इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि इस जगह का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इसके लिए हमें आगे आना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, या इसके संदर्भ में अगला को बताना चाहिए। जो यहाँ के नगर पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन तक ये बात जाना चाहिए था, लेकिन ये बात तो वहाँ तक जा नहीं रहा है जो इस पर कार्रवाई होगी। देखिए, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद जो होता है वो सब मर चुका है। एक भी सांसद यदि आगे आइए तो हम उनसे सवाल पूछेंगे। बहुत सवाल है मेरे अंदर में, लेकिन हम उससे पूछना चाहेंगे, लेकिन है ही नहीं मेरे। रुकिए भाई, अभी क्यों आएगा सांसद और विधायक आपके पास में, क्यों आएगा? वही बात है, समय है उनके लिए ना। फिर समय पूरने दीजिए, आपके पास में आएंगे, आपके दरवाजा पे बैठेंगे, चाय पियेंगे और फिर आपसे जो लेना है वो लेके चले जाएंगे और फिर पुनः इसी प्रकार को आपको कचरे में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। वही बात है ना। संसद अपना काम करने के लिए आते हैं, अपने वोट लेते हैं, चले गए अपने दरबार पर। फिर हम लोग जैसे रहें, जैसे मरे, जैसे कटे, आम इंसान से उसको क्या लेना देना है? उसको तो लाभ होना चाहिए, कुर्सी मिलना चाहिए, और उसके अलावा क्या है? आक्रोश है, लेकिन वोट के समय यही आक्रोश समाप्त हो जाता है। चूँकि यह समस्या धीरे धीरे इनके भी माइंड से समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये कचरा स्थल जो 15 साल से इसी प्रकार से है, तो ये जगह जहाँ बच्चों को खिलखिलाने के लिए था, काली मंदिर सामने में है और ये दुर्गा मंदिर है, तो ये जगह यदि नज़रअंदाज कर रहे हैं तो उतना ही दोषी प्रशासन है, उतना ही दोषी यहाँ के लोग भी हैं, और ना ही किसी को बता पा रहे हैं, ना ही सांसद को, ना ही विधायक को कि यहाँ आइए, आप बैठिए 5 मिनट, वहाँ बैठा करके दिखाइए कि आप बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ हमारे बच्चे कैसे खेलेंगे। लेकिन इस बात को नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी इस बात को आवाज़ उठाने से डर रहे हैं कि हम क्यों आगे आएँ। जब आप नहीं आगे आएंगे तो इसी प्रकार कचरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और इस शुगर के साथ में आपके बच्चों को खेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नहीं तो आपके बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा चाहते हैं तो ऐसे जगहों के सौंदर्यीकरण के लिए, ऐसे जगहों के बनावट के लिए, ऐसे जगहों के विकास के लिए आपको आगे आना होगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। आइए हम कुछ और भाई साहब हैं, दुकानें बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, उनसे भी 2-4 बात पूछ लेते हैं, जो उनका मंतव्य है बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? रामनाथ मंदिर। बताइए, जो ये गंगा सागर पोखर है, ठीक सामने में चिल्ड्रन पार्क है, और इसकी स्थिति क्या है वो आप देख रहे हैं। वो तो सभी दिख रहा है, स्थिति क्या है, बुरी हाल है यहाँ का। ऐसा ही रहना चाहिए? ऐसे थोड़ी रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? उससे साफ सफाई होना चाहिए। साफ सफाई होना चाहिए, लेकिन जो साफ सफाई नहीं हो पा रहा है 15 साल से, इसके लिए दोषी कौन है? यहाँ का पब्लिक दोषी है, प्रशासन दोषी है।
मेरे ख्याल से प्रशासन और पब्लिक में सबसे ज़्यादा दोषी आप किसको मानते हैं? प्रशासन को। सैकड़ों पब्लिक यहाँ पूजा पाठ करने के लिए, वैवाहिक कार्यक्रम करने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन इस बात को कभी भी अपने स्थानीय विधायक से, स्थानीय पार्षद से, स्थानीय सांसद से इस बात की चर्चा नहीं करते। क्या नाम है? इधर आइए। आइए पंडित जी हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जगह आखिर ऐसा कचरा के रूप में क्यों है। ये जो है गंगा सागर पे कचरा डेली रहबे करता है, 200 मास 3600 दिन कचरा जमे रहता है। यह जगह सागा का तो नहीं है। ऐसा रहना ही चाहिए। हाँ, ऐसा रहना ही चाहिए। नहीं, इसको पार्क बनना चाहिए। तो पंडित जी को ये जानकारी नहीं है कि ये जगह चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है। जितना ही मंदिर स्वच्छ होना चाहिए, जितना ही आपका घर स्वच्छ होना चाहिए, उतना ही ये स्थल जो बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है वो स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसके लिए कौन दोषी होगा? हम पंडित जी से और कुछ बात करेंगे कि आपको यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, कभी इसकी चर्चा किए हैं कि नहीं कि इसका भी साफ सुथरा करवाइए? कोई नहीं चर्चा किए हैं इसको कि पार्क बनेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। तो मनीष जी बताइए कि ये जो पार्क है, इस पार्क को आप कितने दिनों से देख रहे हैं कि इसी रूप में है? हम तो, मेरा तो देखिए गंगा सागर पे मेरा घर ही है। ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। ये बताओ कि कब से देख रहे हो कि ये जगह जो है बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है, और बच्चे यहाँ खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? हाँ खेलते हैं। ये साफ सुथरा नहीं करवा रहा है मोदी जी, पूरे गंदगी में है। देखिए इतना बड़ी पब्लिक केना ठहरा होगा, सबके महक लगता है तब भागता है। चैती दुर्गा पूजा केना होता है, भगवान के पूजा देखिए पूरे गंदा में होता है पूजा। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, बहुत गलत कर रहे हो। ये जगह सार्वजनिक जगह है, थोड़ा दिखाइए कैमरामैन। सार्वजनिक जगह है, वहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर लॉजिंग तो एक तरफ, दूसरी तरफ की पूरे मार्केट का कचरा यहाँ ला करके डाल दिया जाता है, जिससे कि यहाँ लोग रुक भी नहीं सकते हैं ढंग से। पेशाब पैखाना करने के लिए यहाँ मजबूर है। तो जहाँ बच्चों को खेलने के लिए जगह बनाया गया था, वहीं आज इस जगह की स्थिति देख सकते हैं कि क्या स्थिति बना करके मधुबनी के लोग, मधुबनी के प्रशासन, नगर पालिका बना के रख दिया है। तो व्यूअर्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसके संदर्भ में आप क्या अपना विचार रखते हैं। साथ में यदि इस जगह का सौंदर्यीकरण करवाना चाहते हैं तो इसे अनेक ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग समझ सकें। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।